इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संरक्षक श्री एम के जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच। बाल योगी श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। दुख भी मानव की संपत्ति है, तू क्यों दुख से घबराता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तू क्यों दुख से घबराता है। दुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो जाएगा। दुख जाएगा तो सुख देकर, सुख जाएगा तो दुख देकर, सुख देकर जाने वाले से रे मानव क्यों भय खाता है। भवसागरी में दुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों। भवसागरी में शरण में आकर सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों। शरण में आकर गर्मी जिसको नहीं सताती, वृक्ष के नीचे जाता क्यों। विपदाओं ने मुझको घेरा, व्यथा सुनाने आया हूँ। विपदाओं ने मुझको घेरा, व्यथा सुनाने आया हूँ। महानुभाव, your nature decide your future। ये बात कई सालों से आप सुनते हो, जानते हो, समझते हो, लेकिन अपने जीवन में उतारते नहीं हो। आपका व्यवहार ही आपका जीवन बनाता है। रोते हुए माहौल में यदि कोई अच्छा स्वभाव का व्यक्ति आ जाए तो उस माहौल को अच्छा कर देता है, और हंसते हुए माहौल में कोई खराब व्यक्ति आ जाए तो उस माहौल को भी खराब कर देगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, संस्कार नहीं मिलते पिक्चरों में, संस्कार नहीं मिलते थिएटरों में, संस्कार नहीं मिलते होटलों में। संस्कार को जीवन में लाना है तो आपको जाना पड़ेगा गुरु चरणों में, भगवान की शरण में। संस्कार सिर्फ मिलेंगे तो कहां मिलेंगे? भगवान की शरण में, गुरु चरण में और घर के माहौल में। एक बात है नीरज भाई, एक बात है, पूरा एसी रूम है और आप कंबल ओढ़ के वहां बैठ जाओ तो आपको ठंडक मिलेगी कि नहीं? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने कंबल ओढ़ रखा है। और बाकी लोगों को ठंडक क्यों मिल रही है? क्योंकि उन्होंने कुछ ओढ़ नहीं रखा है। उसी प्रकार से मेरी बातें सारे लोग सुनते हैं, लेकिन कल्याण किनका होता है? जो मेरा होके सुनते हैं। कल्याण किनका होता है? जो मेरा होके सुनते हैं। और जो मेरा तेरा होके सुनते हैं उनका कल्याण नहीं होता। मेरे से मतलब भगवान महावीर स्वामी पारसनाथ भगवान, कि पारसनाथ भगवान सबके लिए उपदेश दे रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति कान में रुई डाल के बैठा हुआ है उसका तो कल्याण नहीं होगा।
और बाहर जाके सिर फूट रहा है कि मुझे ये हुआ, तुझे क्या, तेरे साथ में सारे परिवार को होगा, खानदान को होगा, साथी को होगा, और जो तेरे साथ बैठेगा वो भी डूब जाएगा। एक चींटी समझते हो? चींटी बहुत बड़ी आयु नहीं होती चींटी की। चींटी के मन में विचार आ गया कि मुझे अमेरिका जाना है। चींटी के मन में विचार आ गया कि मुझे अमेरिका जाना है। अब लोग बोले, मजाक उड़ा, माखौल उड़ा दिया लोगों ने, तू क्या अमेरिका जाएगी? कई जिंदगी कई जन्म निकल जाएंगे तो भी अमेरिका नहीं पहुंच सकती। चींटी मेरे पास आई, संत के पास में आई, बोले महाराज जी मुझे अमेरिका जाना है। मैंने कहा छोटी सी बात है। मैंने कहा छोटी सी बात है, 3 दिन में अमेरिका पहुंचा दूंगा। तो मेरे साथ के आसपास के बोले, महाराज जी क्या कर रहे हो, चींटी अमेरिका कैसे जाएगी? मैंने अपने आदमी से कहा, इस चींटी को लो, एयरपोर्ट जाओ और जो अमेरिका जाने वाला व्यक्ति है उसके सूटकेस में इसको चढ़ा दो। जो अमेरिका में जाने वाला व्यक्ति है उसके सूटकेस में चढ़ा दो, चींटी 24 घंटे में अमेरिका पहुंच जाएगी। और वैसे चींटी क्या, आदमी भी 10 जन्म ले तो रेंगते रेंगते पहुंचे। आपकी संगत कैसी है? आप किसके साथ सोचते हो, आप किसके साथ बैठते हो, आप किसके साथ रहते हो, वही संगत आएगी। कपटियों के साथ में रहोगे, जीवन में कपट आएगा। देशी के साथ रहोगे, जीवन में देश आएगा। और प्रसन्न लोगों के साथ में रहोगे तो जीवन में प्रसन्नता आएगी। जीवन में प्रसन्नता को लाना है तो उनके पास मत बैठो जिनके खुद के चेहरे मुरझाए हैं। उनके पास बैठोगे तो तुम्हारा चेहरा भी मुरझाने लग जाएगा। जीवन में सुखी होना है तो उनके पास बैठो जो खिलखिलाकर खाते हैं और खिलखिलाकर खिलाते हैं। वही खिलखिलाकर खिला सकता है जो खिलखिलाकर खाता है। आज जिंदगी में सबसे बड़ा दुखी कौन है बताओ? इस दुनिया में सबसे बड़ा दुखी कौन कौन है? अब अच्छा आप बताओ, आप सारे लोग सुखी हो कि दुखी हो? बताओ मुझे एक जवाब देना, सुखी हो कि दुखी हो? सुखी हो कि दुखी हो? ओ पूनम जी कह रही आपके पास है तो सुखी हैं और घर जाते तो क्या है? मंदिर में है तो, और घर गए तो, घर के वातावरण में गए तो। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि जीवन में ध्यान रखिएगा कि प्रसन्न रहना है, सुख को पाना है तो उनके पास बैठो जो सुखी हैं। और जो खुद रो रहा है मैं दुखी मैं दुखी मैं दुखी, वो तुमको क्या सुखी करेगा? और ज्यादा आदमी टेंशन में आ जाए, क्या बोला, हे भगवान मुझे, भगवान दुखी आदमी को नहीं उठाएंगे, भगवान रोते हुए आदमी को नहीं उठाएंगे, क्योंकि रोते रोते तो ऊपर पहुंच गया तो वहां भी रोना चालू करा देगा। भगवान मुझे उठा लो, और थोड़ी देर में मन का हो गया तो भगवान जी अभी वेटिंग करिए, थोड़ी देर बाद आऊंगा। तो बता रहा था कि जीवन में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? बताइए कौन है? आप तो सुखी भी हो और दुखी भी हो, दोनों आप तो जीवन में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? जीवन में सबसे बड़ा दुखी इंसान वह है जो दूसरों के सुख से जलता है, जो दूसरों के सुख से दुखी है, जो दूसरे की प्रशंसा से जलता है, जो दूसरों के लिए दिक्कत करता है, वही इस दुनिया में सबसे बड़ा दुखी है। इसको ये क्यों मिला? इसका ये क्यों हुआ? काबिलियत पैदा करो, योग्यता पैदा करो। एक आदमी 20 साल से कंपनी में काम कर रहा है, वो चपरासी से आगे नहीं बढ़ पा रहा, और एक आदमी 2 साल में चपरासी से नीचे था लेकिन कंपनी का सीईओ बन जाता है। क्यों? अपनी काबिलियत से, अपनी योग्यता से। और काबिलियत योग्यता होने के बाद एक चीज और चाहिए, काबिलियत योग्यता होने के बाद एक और चीज चाहिए, समर्पण, श्रद्धा, विवेक, आस्था। ये नहीं होगा तो लाख तुम मार लो, नोट आपके जेब में होंगे। कौन बना रहता है नोट में? गांधी जी। कौन बना रहते हैं? गांधी जी है तो नोट सही है, और गांधी जी नहीं है तो नोट नकली है, नकली है। तो कहते हैं गांधी जी बना हुआ है नोट में, नंबर भी लिखा हुआ है, लेकिन उस पर गवर्नर का साइन नहीं है, तो यह नोट चलेगा? योग्यता नोट में है
500 रुपए का नोट छप गया, योग्यता है, सब कुछ है, लेकिन जब तक गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं है, जब तक नोट की कोई महत्व है क्या? उसी प्रकार से तुम्हारे अंदर योग्यता है, काबिलियत है, लेकिन जब तक देव शास्त्र गुरु के हस्ताक्षर नहीं है, तब तक तुम्हारी काबिलियत किसी काम की नहीं। काबिलियत को सामने लाने के लिए श्रद्धा चाहिए, समर्पण चाहिए, क्लेशित भाव को छोड़ना होगा। नहीं हो सकता ना। आप यहां पर बैठे हो, कई लोग यहां पर सुनने आ रहे हैं और कई लोग सोच रहे हैं महाराज जी 8 बजे तक खत्म तो कर देंगे ना, चलो 8 पे नहीं 8:15 तक छोड़ दे तो अच्छा रहेगा। अच्छा 8:15 तक नहीं छोड़ेंगे तो मैं तो चला ही जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और बाहर निकल गया, गाड़ी पंचर, टायर पंचर, अब बेचारा 9:30 बजे तक ऐसे बैठा ठोकते ठोकते। आप सबसे कहना चाहता हूं कि कभी भी ऐसे सिर रखकर मत बैठो। कर्म क्यों फोड़ रहे हो भाई? ऐसे ऐसे बैठते हैं आदमी, ऐसे। मैं तो देख देख के हैरान हूं, क्या है? अपने कर्मों को फोड़ रहे हो। तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं कि तुम्हें जीवन मिल रहा है। ये तो अहमदाबाद में क्या हुआ पता है ना सबको? क्या हुआ? सोचने समझने की क्षमता नहीं मिली। जो व्हाट्सएप पे था वो व्हाट्सएप पे ही था, जो सेल्फी में था वो सेल्फी में था, और जो चम्मच मुंह में लेके चम्मच में था। और कर्म को दोष मत दो, अपने आप को दोष दो। कर्म नहीं है दोषी, दोषी आप हो। क्योंकि कर्म यदि दोषी होते तो तुम्हें खाने के लिए हाथ नहीं मिलते, तुम्हारे कर्म यदि खराब होते तो तुम्हें चलने के लिए पैर नहीं मिलते, तुम्हारे यदि कर्म खराब होते तो तुम्हें देखने के लिए आंखें नहीं मिलती। ये सब मिल रहा है कईयों को, तो ये भी। यदि कर्म खराब होते तो आपको मंदिर में रहने नहीं मिलता, सड़क पे घूमने मिलता। तो कर्म तो अच्छे हैं, लेकिन कर्म को गलत बनाने वाले आप हो। अब देखना ऐसे बहुत सारे लोग बैठे रहते ऐसे, पता नहीं उनसे पूछा जाए कि खाना नहीं मिला क्या 10-20 दिन से, रात को सोने नहीं मिला क्या? नहीं, बोले महाराज मेरी आदत है, मेरी आदत है। भगवान जी जिंदगी में एक बार इंसान को कुछ देने आते हैं। भगवान जी जिंदगी में एक बार इंसान को कुछ देने आते हैं, और यदि आदमी उस समय कर्म ठोक कर बैठा हुआ है, रो रहा है, क्लेशित हो रहा है, तो भगवान बोलेंगे इसको क्या देना। और उस समय बढ़िया से पूजा पाठ में लगा हुआ है, परोपकार में लगा हुआ है, माँ बाप की गुरु की सेवा में लगा हुआ है, तो भगवान कहेंगे ऐसा व्यक्ति फायदेमंद है। कई लोग होते हैं जिनका कानपुर बंद होता है। क्या बोला मैंने आपको? कई लोग ऐसे होते हैं जिनका कानपुर बंद होता है। कानपुर की सुनने का स्थान बंद होता है, कानपुर बंद है। उनके सामने जब हम भी प्रवचन देते हैं ना, वो ताली पीटता है, थोड़ी देर में रोता है, थोड़ी देर में चीखता है। मैंने एक व्यक्ति से पूछ लिया, मैंने कहा भैया मेरा प्रवचन समझ में आता है? उसने ताली बजाई, मैं खुश हो गया, यार ये तो बढ़िया है। मैंने कहा प्रवचन कैसे लगता है? वो रोने लग गया। अरे मैंने कहा भाई मैंने तो आपको कुछ बोला नहीं। उसने ऐसे ऐसे करना चालू कर दिया। इतने में मंदिर के माली आए, बोले महाराज जी इसको सुना ही नहीं देता। तो मैंने कहा ताली पीट रहा है, रो रहा है, ये क्या है? बोले घर से बहू ने बोल के भेजा था कि हर 10 मिनट में ताली बजाना, थोड़ी देर में आंसू बहाना, और थोड़ी देर में ऐसा करना। क्योंकि महाराज जी के प्रवचन में कई बार लोग ताली बजाते हैं, कई बार दुखियों के आंसू निकालते हैं, और कई बार कर्मों को फोड़ते हैं। तो भी वही कर रहा है, सुनाई। कानपुर बंद है ना। और ऐसे लोग सुखी हैं, लेकिन उनको भी उनके बारे में जो आप बोलोगे वो सुनाई देता है। जो आदमी कहता है ना मुझे कम सुनता है, उसके बारे में बात करो उसको पूरा सुनता है। होता है कि नहीं? अक्सर होता है कि जिंदगी में वैसे नहीं सुन रहा है, नमोकार नहीं सुन रहा है, भक्तांबर नहीं सुन रहा है, प्रवचन नहीं सुन रहा है, लेकिन उसके बारे में बोलो तो दीवाल के बाजू में भी सुन रहा है। एक कहावत है दीवालों के, एक कहावत बदल दो। कहावत थी कि दीवालों के कान होते हैं, आजकल तो कहना चाहिए, आजकल तो कहना चाहिए कि सकी लोगों के कान होते हैं। दीवाल के कान खत्म हो गए, सक करने की आदत। यदि कोई व्यक्ति
आपके पास आके 4 बातें कर ले और आपके पड़ोसी को देखते हो कान में कुकड़ू कर दे, फिर क्या होगा? उस आदमी के पेट में खाना नहीं पचेगा जब तक वो आपसे पूछने लगे कि मेरे बारे में बोला था। नहीं जी आपके बारे, अरे थोड़ा तो बोला होगा। नहीं जी नहीं बोला। दिन भर व्हाट्सएप पे लगा रहेगा कि क्या आने वाला है, क्या आने वाला, क्या आने वाला है, और शाम को फोन करके पूछ लेगा भाई बता दो ना, कुछ बोला था क्या? आपने बोल दिया हाँ तुम्हारी बहुत तारीफ करी थी। अरे बोले वो तो करते रहते, मैं इस लायक नहीं हूं। आदमी को समझ नहीं आ रहा है। अरे आप अपने अंतर में झांको, अपने अंतर में जाओ, और जो अपने अंतरंग में उतर जाता है उसको बहिरंग में जाने की आवश्यकता नहीं होती। कल भी प्रश्न हुआ था, अंतरंग में जो जा जाता है उसको बहिरंग में नहीं जाना। लेकिन आज हम अपने अंतरंग में नहीं है, हम सिर्फ बहिरंग में। भगवान महावीर स्वामी को आप अंतरंग से नहीं मानते। जिस दिन आपने भगवान को अंतरंग से मान लिया, सारा बहिरंग का कसाय भाव खत्म हो जाएगा। जिस दिन आपने जिनवाणी को, गुरु को अंतरंग से धारण कर लिया, उनका सारा जीवन अपने आप बदल जाएगा। अरे भोजन की थाली स्वादिष्ट है कि नहीं, ये एक टाइम की बात है, लेकिन जीवन स्वादिष्ट है कि नहीं, ये जिंदगी भर की बात है। एक बार एक जगह पर सभा चल रही थी और सभा में जो सभापति थे वो राजा के प्रिय थे। और ध्यान रखना, जो गुरु का, समाज का, जिनवाणी का, माँ बाप का प्रिय होगा उससे लोग जलेंगे, ये 100% बात है। समझ गए बात को? तो यहां पर जलने वालों की कमी नहीं। कई बार मैं बिहार करता हूं ना, ट्रक में लिखा रहता है पीछे, क्या लिखा रहता है? जलो मत बराबरी करो। एक दिन तो एक पति आ गया, बोले महाराज जी मुझे आपसे जलन होती है। एक पति अपनी पत्नी के साथ में आया, बोले महाराज जी मुझे आपसे जलन होती है। मैंने कहा भाई मैं तो कुछ ABCD भी जानता नहीं, मैं तो 16 साल में घर से बाहर, तुझे मुझसे क्यों जलन होती है? बोले मुझे आपसे जलन इसलिए होती है कि आपके पास मेरी पत्नी 2 घंटे तक बैठी रहती तो चू भी नहीं करती और घर जाके पूरे ब्राह्मण को उठा लेती है। आपके प्रवचनों में बिल्कुल शांत रहती है और घर जाके पूरे ब्राह्मण को उठा लेती है। मैंने धीरे से कहा जलो मत बराबरी करो, तुम भी मुनि बन जाओ, तुम्हारी भी सुनने लग जाएगी। तो बता रहा था मैं आपको कि क्या सभापति था, उससे लोग जलते थे कि वो राजा का प्रिय था, और जो व्यक्ति भगवान का, गुरु का प्रिय होगा उससे जलेंगे, बिल्कुल जलेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संरक्षक श्री M.K. जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेक चंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच।